हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G। इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G के बैटरी बैकअप को इम्प्रूव करने के लिए ट्रिक्स बताएंगे। अगर आपके मोबाइल में भी बैटरी ड्रेन इशू है, मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो आपको चेंज करनी है ये सेटिंग्स। ये सेटिंग चेंज करने से आपके मोबाइल में बैटरी ड्रेन इशू सॉल्व हो जाएगा और आपके मोबाइल में बैटरी बैकअप इम्प्रूव हो जाएगा। आपके फ़ोन में आप किस ऐप को ज़्यादा यूज़ करते हो, किस ऐप को कम यूज़ करते हो, ये सब आपके फ़ोन को पता होता है। तो उस तरीके से आपका फ़ोन बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। तो उसके लिए आपको एडेप्टिव बैटरी को ऑन करना है, जिससे आपका फ़ोन अलग अलग ऐप्स को अलग अलग वे से बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सके। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में बैटरी में जाके मोर बैटरी सेटिंग्स में जाके एडेप्टिव बैटरी को ऑन करना होगा, जिससे आपका फ़ोन अलग अलग ऐप्स के लिए बैटरी को बेटर ऑप्टिमाइज़ कर सकेगा। सैमसंग के ऑलमोस्ट हर एक मोबाइल में ये फीचर होता है बैटरी को सेव करने के लिए, जिसे कहते हैं डीप स्लीपिंग ऐप। अगर आप डीप स्लीपिंग ऐप की लिस्ट में किसी भी ऐप को ऐड करोगे तो वो ऐप ना ही बैकग्राउंड में बैटरी को और ना ही इंटरनेट को यूज़ कर पाएगी। तो आपको किसी भी ऐप को इस लिस्ट में ऐड करना है तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, बैटरी में, उसके बाद बैकग्राउंड यूसेज लिमिट में और उसके बाद डीप स्लीपिंग ऐप में। इसमें आप जो ऐप को आप डीप स्लीपिंग ऐप्स में ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इन ऐप्स को डीप स्लीपिंग ऐप्स में ऐड कर लिया है। तो अब ये ऐप्स बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगे। जब आप इन ऐप्स को ओपन करेंगे तभी ये ऐप्स काम करेंगे। बैकग्राउंड में ना ही बैटरी और ना ही डाटा यूसेज होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐप जो डीप स्लीपिंग ऐप में है तो वो बैकग्राउंड में यूज़ हो, तो आप 3 डॉट्स पे टैप करके रिमूव पे टैप कर सकते हैं और उस ऐप को इस डीप स्लीपिंग ऐप से निकाल सकते हैं। आपके फ़ोन में ऐसी कई सेटिंग्स हैं जिन्हें ऑन रखा गया है, जिससे वो बैकग्राउंड में रन कर सकें और जिससे आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो इन सेटिंग्स को ऑफ़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद गूगल में जाना है, फिर डिवाइस एंड शेयरिंग में, और डिवाइस एंड शेयरिंग में डिवाइसेस में स्कैन टू नियर बाई डिवाइसेस को ऑफ़ करना है। और इसके बाद आप बैक जाइए, नियर बाई कनेक्शंस को भी ऑफ़ रखना है और इसके बाद नियर बाई शेयर, इसको भी आपको ऑफ़ रखना है। इन सभी सेटिंग्स को आपको हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने वाईफाई को ऑफ़ रखा होगा तो बैकग्राउंड में डिवाइस के लिए, शेयरिंग के लिए स्कैनिंग होती रहती है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको फाइल शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है तो बैकग्राउंड में स्कैनिंग होती रहती है, जिससे बैटरी ड्रेन होती है। तो इन सभी को आपको ऑफ़ रखना है। इसके अलावा आपको बैक जाना है और टैप करना है 3 डॉट्स पे और यूसेज एंड डायग्नोस्टिक में यूसेज एंड डायग्नोस्टिक को ऑफ़ करना है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल के जैसे भी यूज़ करते हैं वो सभी पैटर्न को बैकग्राउंड में रिपोर्ट बनती है और ये सारा डाटा गूगल को सेंड होता है, जिससे बैटरी कंज्यूम होती है। तो आप अगर इस यूसेज को रोकना चाहते हैं तो आपको इसको ऑफ़ करना है, ये आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। और इसके बाद आपको ब्लूटूथ को ऑफ़ रखना है और क्विक शेयर सेटिंग्स में क्विक शेयर को नो वन पे रखना है। क्विक शेयर को नो वन पे रखना है और जो भी जैसे म्यूज़िक शेयर हो गया, बिक्सबी रूटीन्स हो गया और NFC, इन सभी को आपको ऑफ़ रखना है। अगर आप अपने फ़ोन में लोकेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो आप इसे लोकेशन को ऑन रख सकते हैं, पर आपको इसमें एक सेटिंग करनी होगी। आपको लोकेशन पे टैप करना है और लिंक्स लोकेशन सर्विसेज में जाना है और वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ़ करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ भी होगा तो बैकग्राउंड में वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग चलती रहेगी, जिससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। तो आपको वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग को हमेशा ऑफ ही रखना है। अगर आपके मोबाइल में ब्लूटूथ, वाईफाई और NFC ऑफ भी है, फिर भी आपका मोबाइल एज ए स्कैनिंग डिवाइस स्कैन करता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होती है। तो अगर आपने इस बैटरी ड्रेन को रोकना है तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद कनेक्शंस में
मोर कनेक्शन सेटिंग्स में और आपको नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग को ऑफ कर रखना है, जिससे आपका मोबाइल बैकग्राउंड में स्कैनिंग नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने मोबाइल में कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं और जिससे बैटरी यूज़ हो रही है तो ये नॉर्मल है। बट अगर आप कोई ऐसी ऐप जिसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे और जिससे बैटरी भी ड्रेन हो रही है तो ये अब नॉर्मल है। तो इस बैटरी यूजेज को रोकने के लिए आपको उन सभी ऐप्स को बैटरी रिस्ट्रिक्टेड करनी होगी, जिसके लिए आपको उस ऐप पे टैप करना होगा और इस आई बटन पे क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपको नीचे बैटरी में जाके ऑप्टिमाइज से रिस्ट्रिक्टेड पे क्लिक करना होगा, जिससे ये ऐप बैकग्राउंड में डाटा बैटरी को यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं इस ऐप को ऑन करूँगा तभी ये कोई एक्टिविटी कर पाएगा, बैकग्राउंड में ये कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से भी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। तो अगर आपको इस ऐप को बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज़ करने से रोकना है तो आपको वैसे ही ऐप पे जाना है और आई बटन पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके मोबाइल डाटा में जाके अलाउ बैकग्राउंड यूजेस को ऑफ़ करना है, जिससे ये ऐप बैकग्राउंड में इंटरनेट को यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर आप अपने फ़ोन में एच लाइटिंग फीचर को यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको ऑफ़ नहीं करना, बट आपको इसमें एक सेटिंग करनी होगी। जितनी ज़्यादा एच लाइटिंग मोबाइल में होगी उतनी ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगी। तो इसलिए आपको हर एक ऐप के लिए एज लाइटिंग को ऑन नहीं करना। आपको सिर्फ कुछ ऐप्स के लिए, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक के लिए ही आप एज लाइटिंग को ऑन रख सकते हैं, जो ऐप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको सेटिंग्स में नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड ऐप्स में जाना है और वहाँ पे जाके आप पर्टिकुलर हर एक ऐप के लिए ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं एज लाइटिंग को। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा और आपने जिस भी ऐप्स के लिए ऑन नोटिफिकेशन ऑन किया होगा तभी एज लाइटिंग इफेक्ट्स आएगा, और जिस ऐप के लिए आपने ऑफ़ किया हुआ है और उसका नोटिफिकेशन आता है तो एज लाइटिंग इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जिससे बैटरी ड्रेन कम होगी। इसके बाद आपको कुछ सेटिंग्स डिस्प्ले में भी करनी होंगी, जिससे आपकी बैटरी कम ड्रेन होगी। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले में जाके अडेप्टिव ब्राइटनेस को आपको ऑफ़ रखना है और आपको ब्राइटनेस को मैन्युअली सेट करना है डे और नाइट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आपको स्क्रीन टाइम आउट को 30 सेकंड्स तक ही रखना है। इससे ज़्यादा आप मत रखिए, तो स्क्रीन ज़्यादा टाइम के लिए ऑन रहेगी और बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। और इसके बाद आपको डार्क मोड को ऑन रखना है। जिस भी मोबाइल में सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है उस मोबाइल में डार्क मोड में ब्लैक पिक्सल ऑन नहीं होता, जिससे बैटरी कम ड्रेन होती है। इसके बाद आपको मोशन स्मूथनेस में स्क्रीन रिफ्रेश रेट को स्टैंडर्ड पे रखना है, जो 60 हर्ट्ज़ पे होता है। अगर आप 120 हर्ट्ज़ पे रखते हैं तो इससे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। आपको ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ ही रखना है। अगर आपको इसको ऑन रखना है तो आपको इसको हमेशा टैप टू शो पे ही रखना है, और आपको इसकी ऑटो ब्राइटनेस को भी ऑफ ही रखना है। इसकी ब्राइटनेस को आपको मैन्युअली सेट करना है, जिससे आपकी बैटरी कम ड्रेन हो। इसके बाद आपको एक और सेटिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको सेटिंग में बैटरी एंड डिवाइस केयर में बैटरी में जाके पावर सेविंग मोड को ऑन रखना है, जिससे काफ़ी हद तक आपकी बैटरी कम ड्रेन होती है। तो दोस्तों, ये थी वो सेटिंग्स जिससे आपके सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G में बैटरी ड्रेन इशू सॉल्व हो सकता है और आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।